पटना से, जहां मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। 23 जुलाई के बजट से उन्होंने उम्मीद जाहिर की है बिहार को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा इस बजट से। सीएम नीतीश कुमार ने अपनी मांग को भी रख दिया है पीएम मोदी के सामने और अब ये मांग पर कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। तो देखिए 23 जुलाई ये वो तारीख है जब केंद्र का बजट जो है वो सामने होगा आपके, और ऐसे में एक नजर डाल लेते हैं बिहार की मांग पर कि आखिर बजट से बिहार की मांग क्या क्या है, क्योंकि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसी पर इस वक्त सियासत जो है वो बहुत तेजी से हो रही है। तो देखिए 9 नए एयरपोर्ट, ये बिहार की मांग, और इन एयरपोर्टों में कौन कौन से एयरपोर्ट शामिल है उसकी भी जानकारी देंगे। 4 नई मेट्रो लाइन, इसका विकास होना चाहिए, रफ्तार और तेज होनी चाहिए। 7 मेडिकल कॉलेजेस, तो जिस विकास के पैमाने को नापा जाता है उनमें सड़क, एयरपोर्ट और ये तमाम थर्मल पावर प्लांट, इसकी भी मांग इसमें शामिल है। और प्लांट के लिए 200 अरब, जब इन 4 थर्मल प्लांट को लगाया जाएगा तो उसके लिए रकम जो है वो आपने देख ली। सड़कों को लेकर के भी मांग है, अलग से विशेष पैकेज जो है वो दी जानी चाहिए, इसकी भी मांग रखी गई है। तो इन तमाम मांगों के जरिए आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार ने अपना एक खाका जरूर खींच लिया है कि आखिर इस बजट से उसके साथ किन किन चीजों पर विचार होना चाहिए। तो 9 नए एयरपोर्ट इसमें शामिल है, 4 नई मेट्रो लाइन इसमें शामिल है, 7 मेडिकल कॉलेजेस इसमें शामिल है और थर्मल पावर प्लांट भी शामिल है। और इस प्लांट के लिए 200 अरब तक की रकम और सड़कों की मरम्मत, अलग से विशेष पैकेज, ये वो तमाम मांगे हैं जिसे आप इस वक्त देख रहे थे। बिहार में हाल के दिनों में लगातार कई पुल पुलिये जो हैं वो धड़ाम हुए हैं, यानी कि गिर गए हैं। उनमें से कुछ पुराने पुल थे तो कुछ अभी बन ही रहे थे, निर्माणाधीन ही थे। पुल गिरने की घटना पर बिहार में पॉलिटिक्स जो है इस वक्त सबसे ज्यादा हाई है। सत्ताधारी दल जहां विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, वहीं विपक्ष से तेजस्वी यादव ने जून और जुलाई में टूटे 14 पुल की तस्वीर वीडियो के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी और राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। देखिए तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में आखिर लिखा क्या है वो भी जरा जान लीजिए। बिहार में पुल नहीं, 18 साल के सुशासन में हुए भ्रष्टाचार की मीनार गिर रही है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार और सबसे खराब सरकार के मामले में विश्व रिकॉर्ड तक बना दिया है। यहीं तक नहीं रुकते हैं तेजस्वी यादव, इसके आगे लिखते हैं कि 3 हफ्ते में अभी तक सिर्फ 17 पुल गिरे हैं और पुलियों के गिरने और धंसने की तो कोई गिनती ही नहीं है। तो देखिए पूर्णिया में दास नदी पर बना हुआ पुल का अप्रोच पथ ध्वस्त हो गया। अब पुल के ध्वस्त होने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। अप्रोच पथ ध्वस्त हो चुका है, यानी कि अब आवाजाही जो है इस पुल से नहीं हो सकती है। अप्रोच पथ ही वो सेतु का काम कर रहा था जो इधर से उधर लोगों को पहुंचाने में मददगार था। अब ये टूट चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है और लोग अब इस अप्रोच पथ को जल्द से जल्द मरम्मत कर ठीक करने की मांग कर रहे हैं। 2 साल पहले ही ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से 70 मीटर लंबा पुल का निर्माण किया गया, लेकिन अब तक 3 बार इस पुल का अप्रोच पथ कट चुका है, टूट चुका है। यहाँ समस्या क्या, बार बार थोड़ा सा बांध के जाता है फिर कट जाता है। अभी सुबह गए थे बिल्कुल बढ़िया, फिर कट के रह गया। क्या 2-4 टेलर माटी देता है, बिल्कुल कट के फिर बराबर हो जाता है। कौन नदी से? ये आपको कनकही नदी से दास नदी है, दोनों मिलके ये कटाव है। यहाँ क्या मांग, बार बार परेशानी होते रहता है। हम लोग आते जाते हैं, इतना परेशानी है कि मतलब कि ये परेशानी की वजह से आप खुद देखिए कि आदमी कितना नीचे ऊपर करके तब चढ़ता है और नीचे उतरता है। ये रास्ता है, कोई रास्ता ये कट करके। ये कौन सा पुल है, ये कौन सड़क है? ये तो रंगड़ैया का पुल है, रंगड़ैया लालटोली मौजा है और रंगड़ैया में ये पुल पड़ता है। सड़क में ये पुल का पाया नहीं दो बढ़ेगा तब तक ये रोड नहीं रुकने वाला है, और अगर नहीं देगा ऐसी 2-4 टीलर अगर मिट्टी डालते रहेगा बार बार यही समस्या आते रहेगा और पब्लिक परेशान है इसी बात से। तो बिहार में पुल गिरने के बाद एक्शन में विभाग भी है। पुलों की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक और अधिकारियों और इंजीनियरों की इस बैठक को किया गया ताकि इस पर एक्शन लिया जा सके कि खामी कहां पर है और किस पर कार्रवाई होगी। बैठक में पूरे बिहार के पुलों की समीक्षा भी होगी, इस पर चर्चा बैठक में शामिल।
तो सभी इंजीनियर की ये बैठक बुलाई गई थी कि आखिर भाई क्या वजह है, क्यों बार बार ये पुल और पुलिये ध्वस्त हो जा रहे हैं, जिसे लेकर अब इस वक्त बिहार की सियासत भी गर्म है। बिहार के पुलों की अब सभी पुल और पुलिये जो हैं, चाहे वो निर्माणाधीन हो या फिर निर्माण हुए उन्हें कुछ वक्त हो चुका हो, सभी की समीक्षा होनी जरूरी है। बारिश के साथ बरस रही मौत, बांध पर नदियां बढ़ा रही मुसीबत, बाढ़ की दस्तक ने बढ़ाई कहीं फसल बर्बाद, कहीं जिंदगी तबाह। कहीं सिस्टम ने थामी सांस। बिहार में कुदरत का दोहरा प्रहार। हालात से निपटने के लिए सरकार कितनी तैयार? तो देखिए, बिहार में बारिश ने एक बार फिर से लोगों की मुसीबत को ही बढ़ा दिया है। दोबारा मानसून एक्टिव होने की वजह से बिहार की जो प्रमुख नदियां हैं उनके जलस्तर में उतार और चढ़ाव जो है वो बार बार देखा जा रहा है। गंडक हो, गंगा हो, कोसी हो, बागमती समेत तमाम बिहार की जो नई नदियां हैं और इन छोटी बड़ी नदियों में इस वक्त उफान नजर आता है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अधिकांश नदियां अपना रौद्र रूप दिखाने पर आमादा हैं और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 5 जगहों की और इन अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप स्थिति को समझ सकते हैं। जहां पर बगहा की तस्वीर देखिए, यहां पर अब आवाजाही के लिए एकमात्र कोई साधन है तो गंडक की तेज धारा के बीच सिर्फ नाव का सहारा। वहीं वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीर देख रहे हैं, जहां से अब लगातार जो पानी का डिस्चार्ज है वो तेज होता हुआ, गंगा का जलस्तर भी धीरे धीरे देखिए इस मीटर के जरिए आप समझ सकते हैं कि बढ़ रहा है। सीतामढ़ी में भी जो नदियां हैं वो बागमती इस वक्त उसका बहाव तेज नजर आता है और कोसी नदी में भी कमोबेश एक जैसी ही स्थिति दिख रही है। तो बगहा में गंडक की धारा तेज है, वाल्मीकि नगर में गंडक में उफान दिख रहा है, बागमती का बहाव तेज है। और इस बीच अलर्ट जारी कर दिया गया और इस अलर्ट को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। ठनका को लेकर अलर्ट ही जारी हुआ है और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से ये अलर्ट इस वक्त ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और कौन कौन से जिले जरा उसे देख लीजिए। सीतामढ़ी, शिवहर में अलर्ट जारी है, साथ ही साथ दरभंगा, मधुबनी, सुपौल में अलर्ट जारी किया गया है ठनका गिरने का और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। दोपहर 2:07 तक के लिए ये अलर्ट जारी है, यानी कि इस वक्त जब आप इस खबर को देख रहे हैं, आप अगर बहुत आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, घरों में रहें, क्योंकि भारी बारिश और इस बारिश में ठनका गिरने का अलर्ट है। सावधानी जरूरी है। तो नेपाल में हो रही लगातार बारिश के बाद सीतामढ़ी और शिवहर से गुजरने वाली बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में इजाफा हो रहा है। बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से कई इलाके में देखिए कटाव किस तेजी से हो रहे हैं। संभावित बाढ़ को लेकर लोगों के बीच दहशत साफ नजर आती है और इस खबर पर मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से सीतामढ़ी और शिवहर से गुजरने वाली बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है।